Praise Lord everyone and I hope आप सब blessed हो, right? Amen. मैं चाहता हूँ अपने chat में आप blessed लिखो कि I am blessed, right? तो आज हम वो सीखेंगे उस strong hold को कैसे break through करेंगे, amen. So the title you can write breaking strongholds through prayer and fasting, amen. So we will read one chapter and then I will explain from there later, but this we will read first, which is from Mark chapter 9 verse 29, which says, he replied, this kind can come out only by prayer and fasting. So ये चीज मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ इस चैप्टर में जब ये मैंने इस चैप्टर में मनन करा कि इस चैप्टर में आप अगर देखोगे कई इंसिडेंट्स हैं, कई चीजें हैं जहां पर आप देख पाओगे इवन द डिसाइपल्स, अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखते हो, अगर आपको पता चल गया, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ, इवन द डिसाइपल्स वर स्ट्रगलिंग. So we will, before that we will see how much the stronghold, what is the stronghold, ये guard क्या है. तो spiritual stronghold is a deeply rooted force by enemies person's life. जब हम लोग परमेश्वर में चल रहे होते हैं, जब परमेश्वर के साथ हम लोग एक कमिटमेंट करते हैं, लाइक यू ऑल हैव कमिटेड दिस 21 डेज ऑफ फास्टिंग, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें हमारे ब्रेक थ्रू को आगे बढ़ने नहीं देता है कि हमारा ऐसा एक गार्ड आ जाता है, क्योंकि ये गार्ड स्पेशली हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में, हमारे स्पेशली फैमिली मेंबर्स में, या अगर हम अपने जीवन में देखें व्हाट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड, हम ये इस चीज में और गहराई से समझेंगे. द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर, जैसे हम बोल सकते हैं, जो हमारा जनरेशनल कर्सेस हो गया, या कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो गई, या ऐसा कोई बीमारी फैमिली में है, ऐसी कोई चीज है जिस वजह से हम लोग प्रार्थना और वचन पढ़ते हैं बट ऐसा एक गार्ड बन जाता है हमारे लाइफ में, या ऐसा कोई रुकावट बन जाता है, उससे हम लोग नहीं निकल पाते, फिर से वापस जीरो में आ जाते हैं, फिर से वापस हम लोग परमेश्वर में ये दुख बनाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, आई वांट टू बी सक्सेस, आई वांट टू गो इन क्राइस्ट, आई वांट टू वॉक इन द लाइट, बट कहीं ना कहीं इस चीज से मैं क्यों रुक रहा हूं. ऐसे कोई पाप होते हैं जो हमारे बैक टू बैक हमारे लाइफ में आते हैं. तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, और इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को सिर्फ प्रेयर एंड फास्टिंग से ही हम लोग तोड़ सकते हैं. हालेलुया. तो हम लोग फर्स्ट समझेंगे मार्क चैप्टर 9 वर्स 29 में कि द स्टोरी टेल्स. तो मैं आपको ये स्टोरी को समरी जल्दी से बताता हूँ कि ये स्टोरी में कहा जाता है कि एक पिता था जिसका बेटा, जिसको अपने बचपन से दुष्ट आत्मा की दिक्कत थी, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी. तो वो जब एक जगह में, जब वो यहाँ पर एक जगह, मैं बाइबल से बताता हूँ, बाइबल में वो एक स्टोरी बताते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह एक जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ है, और वहाँ पर बहुत भीड़ है, उस भीड़ में फैरिसीज भी लोग हैं, उसमें परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले भी थे. तो यीशु मसीह ने जब दूर से देखा तो उस जगह में देखा कि ऐसा क्या वहाँ पर भीड़ हो रहा है और ऐसी क्या बातें कर रहे हैं. तो यीशु मसीह जब उनके पास गए तो वहाँ पर एक आदमी निकला, वो एक पिता है, वो एक फादर है. उसने बोला कि मेरे बेटे को कई टाइम से ये दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, कई टाइम से, ये मतलब बचपन से, ही इज नॉट दैट मच ओल्ड, वो स्टिल ही इज यंग, बट बचपन से वो कहता है कि मेरे बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है. और जब मैंने आपके चेलों को भी मैंने दिखाया पर उसको छुटकारा नहीं मिला. So what we see here that कि ये स्टोरी से हम यहाँ पर एक चीज यहीं फुल स्टॉप करते हैं, इसका आगे और बहुत गहराई से बात होगी. इसमें हम यहाँ देखते हैं कि जो पिता था उसने अपने बेटे को चेलों को भी दिखाया. तो हम यहाँ देखते हैं चेले भी जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते थे और वो वचनों को भी जानते थे, पर ऐसी चीजें थी, एक रुकावटें थी जिस वजह से उस बेटे को क्या नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला. हालेलुया. So many times we see our prayer life or our going to church or what we think कि मेरा ये faith life है, I am doing correctly, but sometimes you need to do fast and pray, because ये आज का main topic है. Because of the fast and pray, Jesus could rebuke that Satan. Why? How it happened? Because many times we have a doubtful mindset, and the second thing is unfaithfulness. क्योंकि कई चेले लोग ने कई बार उसको प्रार्थना भी करा होगा, तो but somewhere the disciples had some doubt,
had some unfaithful things कि शायद से हुआ होगा या शायद से नहीं हुआ होगा. They don't receive. वो जब बच्चे को भी प्रार्थना करने के टाइम उनने ये नहीं देखा कि ये मेरे द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा छुटकारा मिलेगा. तो उनने अगर नाम से भी बोला हुआ होगा पर वो चीज पूरी तरीके से नहीं हो पाया. तो what happened here? What this thing because of क्या ये चीज की वजह से ये रुकावट बनी, क्यों ये ऐसे हुआ, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड? बिकॉज वी सी हियर जब हम लोग फास्ट एंड प्रे में हम रहते हैं, एक सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं वो है अविश्वास. क्योंकि अविश्वास, हम जब सोचते हैं हम फास्ट एंड प्रे, वी आर गोइंग एंड प्लीजिंग आवर लॉर्ड, वी आर प्रेइंग देयर दैट गॉड विल बी हैप्पी. देखो फास्ट एंड प्रेयर से God won't be that much happy or that He will be so pleased. Fast and pray is for you. It's for your renewing the spirit. Because fast and pray teaches us that जो आपकी fleshly desires है, जो आपकी fleshly things है, उसको आप avoid करके आप आत्मा में आना चाहते हो, आप आत्मा के खाने को first priority रखते हो. Hallelujah. Because in the fleshly desires, not only the foods, but हम काफी चीजें ऐसे worldly things भी करते हैं जिस वजह से हम अपने spirit को proper food नहीं दे पाते, proper nutrient नहीं दे पाते. उस वजह से हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ वो सही राह में या स्ट्रेट पाथ में नहीं होने के चक्कर में ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड आता है लाइफ में जिस वजह से हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते. हालेलुया. सो हम यहाँ पर रिवेलेशन एक चीज देखते हैं. देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर्स. some demons leave with simple prayer, but some go by fast and pray. And what we see here, when Jesus rebuked, that Satan went, that spirit went. Why? Because Jesus knew वो परमेश्वर का एक लाइफस्टाइल है कि प्रार्थना और उपवास करना जरूरी है उसको. और प्रार्थना उपवास तब नहीं जब उसको कोई इश्यू हो रहा है, जब नहीं जब मेरे को पता है मैं अभी दुखी में हूँ, चलो मैं उपवास प्रार्थना कर लेता हूँ. यीशु मसीह जब उसको कुछ भी नहीं तब भी he know in advance I need to pray daily, I need to have a commitment with Jesus, commitment with God, and I need to have a fellowship with God. आप तभी वचन में आप देखते हो कई बार परमेश्वर आधी रात हो गए या अर्ली मॉर्निंग हो गए, वो पहाड़ में चले जाते हैं, वो पहाड़ में जाके प्रार्थना करते हैं, वो पहाड़ में जाके एक टाइम स्पेंड करते हैं अपने पिता के साथ. That's why जो भी इंसिडेंट सामने उनके आते हैं, कोई दुष्ट आत्मा को लेके या कोई चंगाई को लेके, he just pray and it goes. But हम चेलों को देखते हैं, they don't have that consistency in their life. And because of that consistency, जो नहीं होने के चक्कर में, when they prayed, that demon didn't went. It will happen in our lives many times. We will pray for something. We wanted कि ये free हो जाए मेरे life से, but our spirit is weak. And that's why fasting and prayer is the time when you make your spirit strong. Hallelujah. Because that time आप अपने fleshly desires को, अपने fleshly things को आप aside करके, avoid करके, you spend more time with Jesus. You read the word, आप वचन को और पढ़ते हो, उसमें मनन करते हो, और फिर प्रार्थना, आपको पता है रोज मुझे प्रार्थना करना है. यही समय होता है आप रिन्यू कर रहे हो, आप प्लीज नहीं कर रहे हो गॉड को, यू आर रिन्यूइंग योर स्पिरिट. ये आज हमें सीखना जरूरी है, ये आज हमें समझना भी जरूरी है कि परमेश्वर के साथ जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं वो हमारे स्पिरिट के लिए है. वो नॉट टू प्लीज समवन, नॉट टू शो समवन दैट आई एम डूइंग अ फास्ट एंड प्रेयर. नो, आई एम वेरी होली पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग फास्टिंग एंड प्रेयर. नो, फास्टिंग एंड प्रेयर का मतलब ही ये है कि आपके स्पिरिट को आप रिन्यू कर रहे हो, आप अपने स्पिरिट को फीड कर रहे हो. Hallelujah. So we see here this thing, and when we are in consistency, when we are praying and fasting, when जब हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसके पहले हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी हम उपवास है, हमें पता है हमें उपवास रखना है, हमें पता है हमें प्रार्थना डेली करना है परमेश्वर के साथ, then the authority works in your life. Hallelujah. That's why Jesus also, if you see,
When the disciples, they prayed strongly, but nothing happened. That's why क्या हो रही थी वहां पर बातचीत कि अरे परमेश्वर आपके चेले भी प्रार्थना करे पर कुछ नहीं हुआ, छुटकारा नहीं मिला. And the Pharisees were making fun of this. Pharisees were looking around, oh हाँ कुछ तो गड़बड़ है. But what did Jesus replied in the public? That कहाँ गया आपका विश्वास? And I won't be forever here. You have the authority. Use it well. तो what it means is कि आपको सिर्फ अपने परेशानियों में प्रार्थना नहीं करना, आपके अच्छे टाइम में भी you need to have a time of prayer, you need to have a fellowship with God, and you need to know when I read the word, I need to expect the revelation from God. आपको जानना बहुत जरूरी है, जब आप वचन पढ़ते हो एवरी डे, आपको एक्सपेक्टेशन होना चाहिए प्रभु का प्रकाशन आपके ऊपर उतरे, प्रभु का प्रकाशन आप सुन पाओ ध्यान से. उसको सुनने के लिए ध्यान से आपको जरूरी है आपके स्पिरिट अच्छे से आप उसको अच्छे से आप फीड कर रहे हो. That's why when problems come, difficulties come, you can go and declare it. You can know that I have given the authority, and when I proclaim it, when I say it from my mouth, it will work. It will happen. Hallelujah. So when I was reading this and when I was meditating on this ये chapter के ऊपर, it was really हम ऐसे ही हम लोग अपने लाइफ में ये देख पाते हैं कि कई टाइम आप प्रेयर्स हम जो करते हैं वो क्यों लेट हो रहे हैं, क्यों इतना ऐसा दिक्कत दे रहे हैं. Hallelujah. And when we see from Daniel's life also, पर आपने डैनियल की बात स्टोरी में भी हमने पढ़ा, जो डैनियल का 10 का 2 से 3 हमने ये पढ़ा, जिसमें उसकी पहली बार ही प्रार्थना सुन ली गई थी, पर उसका जवाब कब आया? जब 21 दिन खत्म होने के बाद. Because now we are going deep and we are going to know that the spiritual realm is also exist. So when the spiritual realm is exist, आत्मिक मंडल है वहां पर जहां पर आपकी प्रार्थना सुन ली है, पर वो आते समय उत्तर आते समय many demons don't want that prayer to be answered. So you need to fight that through your spirit, not through your flesh. That's why हम जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, that our spirit becomes stronger and stronger, and then we know how to declare it. Now we know our fleshly desires हमें साइड करना है. Now we know कि ये fleshly जो desires है ये temporary है, but I need to feed my spirit. Then only I can receive things what I am asking with my Father. Amen. क्योंकि वचन डैनियल की में भी कहता है कि पिता ने उसकी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली है. तो today when you are praying, you are having a purpose in this fasting and prayer. आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना सुन लिया गया है, and the prayer is on the way. You need to be consistent. So we will read one thing from Galatians chapter 5, 16 to 17. I will read in English. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So what it means, the mystery of fasting and spiritual breakthrough के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. तो मैं जल्दी से चाहता हूँ हिंदी में गलेशियंस का 5, 16 से 17 हम पढ़ेंगे. परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है. ये तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको. आमीन. Amen. So we see here what the verse says, what the word is talking about is that fasting and praying is not impressing God. It is the time where we are weakening our flesh and making our spirit in power. एक और वचन हम पढ़ते हैं जल्दी से, रोमन्स उसका 12 verse 1 to 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice,
holy and pleasing to God. This is your true and power worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Yes, let's read in Hindi. अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र आत्मा और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। Yes, amen. So now you understand this. So now quickly we will learn about how and what strongholds are broken through fasting and prayers. Means कि ऐसे कौन से हम उपवास और प्रार्थना जब करते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें टूटती है हमारे strongholds. First thing is demonic oppression. जो demonic oppression है और जो हमारा generational curse है, वो सबसे पहली चीज है, वो टूटती है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं आपके लाइफ में जो आपको पता नहीं, बट आपकी स्पिरिट जानती है ये चीज, क्योंकि आपका स्पिरिट जानता है। जो आपके क्लोज वंस, आपके फैमिली मेंबर्स, मे बी दे हैव अ स्कार, मे बी दे हैव अ cancer issue, maybe they have any disease in their life, they would have disease. So many people believe कि ये जो बीमारी है मेरे दादा से आई है, मेरी नानी से आई है, मेरे घुटने का दर्द है ना, ये मेरी उस मौसी के वजह से आई है, ऐसे आए हैं। So these things you can know अच्छे से वो in spirit, and we can cancel out in Jesus' name with these things, because these things are very important. And how to overcome for it कि हम fast हम करें और जिससे हमारा फ्लैश है वो वीकन होता है, और जब हम लोग साइलेंट में हम जानते हैं इस चीज को, हम एक स्पिरिचुअल बैटल लड़ रहे हैं। Because when you don't know how much things are going through, how much things are attacking in your life spiritually, because हम ये जो generation curse हो गया और हम देखे थे demonic problems होते हैं, ये सारा spirit ही जानता है ढंग से। हम physically हमें नहीं पता, कई बार physically we don't know, we cannot see well, but in spirit eyes we can see. And how to overcome is, first thing is fasting and prayer, because fasting and prayer में हम physically क्या होते हैं, weaken हो जाते हैं। हम कोई जो चीजें हैं जो हमारी distraction है, हम उसको avoid करने लगते हैं, और जब spirit में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें उसको बताता है how to cancel it. And when we declare the word becomes more stronger. Hallelujah. So this is very important, you know, कि आप physically when you declare it, it is tough to fight these battles. But when you are saying through your spirit, it will be easy. Because आप आत्मिक से आप बोलोगे, डिक्लेयर करोगे, उस चीज को आप भगा सकते हो अपने लाइफ में। And you know, many people many times in my life also said कि ये जो my dad, I would share quickly one testimony. My dad had a knee pain, a lot of knee pain, you know, और उनके परिवार में से कोई बोलता था, अरे वो फैमिली से आया है, उससे आया था, उनको भी बहुत दर्द था। तो I would also consider this कि मुझे भी ऐसा क्या knee pain आएगा, because that knee pain was not a normal knee pain. It was like उनको बहुत अचानक से आया, और वो ऐसा आया कि वो लिम्प करके चलने लग गए, और जब वो लिम्प करके चलने लगे तो I also had this scare, मतलब मुझे भी डर था कि अगर ये बाई चांस मुझे आया तो क्या होगा मुझे कल को, अगर मैं मेरे ऐसे एज में, क्योंकि my dad was not that much age, but he got this limping problem very early. और फिर उसके बाद when I saw in my spirit, when I started believing and when I started walking in Christ, and when the word came inside of me, I could know ये जो generational curse है, I need to cancel it. I need to cancel it. And how to cancel it? Through my spirit only. And when I became stronger in my spirit, I cancel it. I cancel it all the time, you know. और many people ये चीज को बहुत नॉर्मल ले लेते हैं, बहुत चीज को ये कहते हैं कि अरे मैं प्रार्थना करूंगा सब ठीक हो जाएगा, अरे मैं उस पास्टर के पास जाऊंगा वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा मैं सब ठीक हो जाऊंगा। But yes, that would maybe happen or maybe not happen. You can see in the story, you know, कि मार्क 9 में क्या हुआ, उनके चेले जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते थे, उनने भी प्रार्थना करी, nothing happened. They also proclaimed the name of
Jesus and drive out that spirit. But नहीं गया. But what happened with Jesus? जिस वजह से वो गया, because Jesus was stronger in the spirit. And today Jesus is telling us that during this fast and prayer, our spirit is going to be stronger. And this 21 days जब खत्म होगा, our spirit will start doing the greater things. जो हमारे spiritual battles जो है चीजें, वो ऐसे विजय पाएंगे उन चीजों में, जो prayers जो आपके delays थी, that will come very soon. As Daniel promised, as Daniel we see in the chapter also, his prayer were answered and he became spiritually more stronger. Hallelujah. That's why his fasting and prayer, उसका पहला चीज, उसका main चीज क्या था? वो spiritual breakthrough ले अपने इस fasting में. Hallelujah. So let's go quickly. Next point, which is unbelief and spiritual weakness. So what is unbelief, spiritual weakness? Someone prays for healing, but हमें doubt आने के चक्कर में that work doesn't work. Like हमारा विश्वास जो हमारा weak है. Many times somebody pray for you, and or you pray that God, I want to be healed. But you see tomorrow, day after tomorrow, that sickness is not going. That thing is not going. Why? Because if it is the spiritual weakness. Because physically we are that time we are praying, God heal me. But in the good times we were enjoying. In the good times we were not feeding our spirit. हम अपने आत्मा को खाना नहीं दे रहे थे. That's why what happened when the sickness came, our prayer gets more delay and delay. Hallelujah. So how to overcome that? That also is fasting. And second thing, we should meditate the word of God every day, because when we meditate the word of God every day, our doubts goes away. Hallelujah. So let's go quickly and we read Romans chapter 10 verse 17. So let's read in Hindi quickly. Romans 10 verse. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है. आमीन. Amen. You hear that? आप सिर्फ सुनने से नहीं, आपको बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में आपको अप्लाई करना भी ज़रूरी है. सिर्फ सुन लिया, जैसे मैंने कल भी बात इस बारे में किया. You might say कि मैं ये वचन सुनता हूँ, मैं sermon videos देखता हूँ बहुत, so this is a meditation for me, this is the time I am spending with God, कि ये हो जाता है इतना. But I am telling you, this is very wrong when you are listening but you are not meditating on that. Because when you just listen it, and later you say, मैंने सुन लिया काफी है, but I am telling you that spirit, because that spirit needs the revelation from God. That spirit doesn't need that word, which is because that word is listening by your physical ears, but the spirit needs the revelation from God. So that's why Jesus says always, when you read, also apply. It's not just we are not the hearers, we need to be the doers of the word also. Amen. So the last point which I would speak about, which is the sinful habits which our fleshly desire needs. Sometimes our fleshly desires, these things would be going in this 21 days, the sinful habits and the fleshly desires. How? A person is keep on falling in one single sin. Many times एक ऐसा पाप है जो बार-बार हम commit कर रहे हैं, बार-बार. Even maybe it would be lust, maybe it would be smoking or something bad which you are continuing doing. You are exceeding in everything sin. मतलब आप हर एक पाप में आप विजय पा रहे हो, हर एक पाप में आपने प्रार्थना करी, आप उससे छुटकारा पा गए. बट ऐसा एक पाप आप खुद जानते हो अपने अंदर कि कोई ना कोई ऐसा सिन है, या आप झूठ बोलना हो गया, या गुस्सा करना, या अनोइंग होना, या हम आदर नहीं करना अपने पेरेंट्स को, या ऐसे लस्टफुल वीडियोस देखना. ये कंटिन्यू बार-बार अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, तो आप समझो आपको एक स्पिरिचुअल फ्री होना बहुत जरूरी है. क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में वो चीज आपको अटैक कर रहा है. ये आपको अपने स्पिरिचुअली में आप ये समझोगे, फिजिकली आप नहीं समझोगे. फिजिकली आपको लगेगा ये बार-बार, तभी इंस्टाग्राम की वजह से, चलो इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ, चलो फेसबुक पे आ रहा है, फेसबुक डिलीट कर देता हूँ. इवन दो यू डिलीट एवरीथिंग, but it won't go. Even though you leave your friends,
You say your friends are making you to smoke, or these friends are making to you, आप उस गड्ढे में गिरो, बट आप उस फ्रेंड्स को छोड़ो, इनको छोड़ो, कितने टाइम तक छोड़ोगे आप? एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, बट दैट सिन इज स्टिल देयर. द सेटन नोज, पता है शैतान जानता है कि इस पाप से मुझे पता है ये गिरेगा, इस पाप से मैं इसको गिराऊंगा, इसकी जो भी पवित्रता है, जो भी इसको वचन पढ़ता है, जो भी कलीसिया में जाता है, सब रुका दूंगा, देख लो इसको. So that's why when we fast and pray, our fleshly desires, our flesh becomes weak, and when our spirit becomes stronger, then the sin which this temptation is coming, you know how to fight it, and the spirit knows very well, and the spirit fights for that, and you get free. Hallelujah. You get free then. That's why it is important to fast and pray quickly, to commit with God quickly. Time is running. You need to go and have a fellowship with God. You need to have a time of commitment with God quickly and do the fast and pray. Because when you fast and pray, you are renewing your spirit, and when your spirit becomes stronger, you know when that sin comes again, when that temptation comes again, I need to battle it, I need to fight it, and I will be victory in this, because my spirit is now stronger and I know the word, and when I declare on that, it will go away. Hallelujah. Amen. So this fasting and prayer, which 21 days we are going, which we are learning, and which we are every day morning we are praying, and we are learning this word every evening. I believe your spirit is growing. Your spirit is growing, and I pray that you be consistent, you be commitment with God. Hallelujah. God bless you. मैं चाहता हूँ आप सब इस लाइफ को जब आप देखो, आप लिखिए, आप इस चीज को लिखिए ध्यान से, और हर एक पॉइंट जो आपने लिखा है आप उसके बाद मनन करिए. ये खत्म होने के बाद आप मनन करिए, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप मेडिटेट नहीं करोगे इस चीज को, आपका स्पिरिट को फीडिंग नहीं मिल पाएगा. वो फीडिंग कैसा है? रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा. अगर वो प्रकाशन अगर नहीं मिलेगा तो यू आर नथिंग, देन आप फिर कोई वेस्ट हो गया फिर ये टाइम. हालेलुया. सो आई बिलीव यू विल वर्क ऑन दैट, एंड वेरी सून योर प्रेयर्स आर कमिंग. आमीन.